नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण कक्षा 9 हिंदी विषय का महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2। तो बच्चों प्रश्न संख्या 51 क्या कह रहा है? प्रत्यय रहित शब्द है, यानी ऐसा शब्द जिसमें प्रत्यय नहीं है। तो बच्चों स ऑप्शन सही रहेगा, प्रतिमा। फिर देखो बच्चों 52वां प्रश्न, वह लड़का सुंदर है, इस वाक्य में वचन परिवर्तित करने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चों स ऑप्शन रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। 53वां प्रश्न, अप्रत्याशित शब्द में इत प्रत्यय है, इसमें मूल शब्द क्या है? तो बच्चों ब ऑप्शन से रहेगा, आशा। 54वां प्रश्न, सांप्रदायिकता शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग प्रत्यय है। तो बच्चों द ऑप्शन से रहेगा, सम धन प्रधनदाय धन इक धन ता। 55वां प्रश्न, दुस्साहसी शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग प्रत्यय क्या होंगे? तो बच्चों स ऑप्शन से रहेगा, दुस धन साहस धन ई। प्रश्न संख्या 56, अंबर और अंबार शब्द युग्म के लिए सही शब्द है। तो बच्चों स ऑप्शन से रहेगा, अंबर यानी वस्त्र और अंबार यानी अत्यधिक मात्रा। प्रश्न संख्या 57, प्रोत्साहित शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द है। तो बच्चों इसमें उपसर्ग तो है प्र और मूल शब्द है उत्साहित। 58वां प्रश्न, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है बच्चों? तो इसमें अधि धन अक्ष। तो प्रश्न संख्या 59, उपसर्ग रहित शब्द समूह है। तो बच्चों स ऑप्शन क्रमागत, क्रमशः और क्रमबद्ध। प्रश्न संख्या 60, दिया गया चित्र क्या संदेश दे रहा है बच्चों? तो इसमें नशा नाश का द्वार है, अ ऑप्शन सही रहेगा। फिर देखो बच्चों प्रश्न संख्या 61, किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? तो बच्चों ब ऑप्शन सही रहेगा, अयाल। प्रश्न संख्या 62, बेकार शब्द में उर्दू उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, इसे हटाकर हिंदी का कौन सा उपसर्ग लगाया जाए कि इसका अर्थ भलाई हो जाए? तो बच्चों ब ऑप्शन सही रहेगा, यानी इसमें उप आएगा। फिर देखो बच्चों प्रश्न संख्या 63, कौन सा शब्द पर उपसर्ग से नहीं बना, यानी पर उपसर्ग किसमें नहीं लगाए? तो बच्चों स ऑप्शन से रहेगा, यानी पराकाष्ठा में है, पराक्रम में है, पराजय में है, लेकिन परायण में नहीं है। प्रश्न संख्या 64, अनु उपसर्ग का उदाहरण क्या है बच्चों? तो ब ऑप्शन अनुकरण। प्रश्न संख्या 65, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? तो बच्चों किसमें नहीं है? तो द ऑप्शन रहेगा इसमें अधिकांश में, बाकी अधिकृत, अध्यक्ष और अध्यवसाय में अधि उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 66, अब उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो बच्चों ये स प्रश्न स रहेगा ऑप्शन अपरिहार्य। तो अपमान में है, अपहरण में है और अपयश में है। अब देखो बच्चों प्रश्न संख्या 67 68 के लिए हमें एक गद्यांश को पढ़ना है। तो बच्चों गद्यांश क्या है? एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था जिसमें वह मेहनत से काम करता था। उसकी मेहनत का फल यह था कि खेत से उसे थोड़ी सी बहुत फसल मिल जाती थी। एक दिन किसान ने अपने खेत में एक छोटी सी मूर्ति पाई। मूर्ति सोने की थी और बहुत कीमती लग रही थी। तो किसान ने मूर्ति को देखा और समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए। तो उसने सोचा कि यदि वह इस मूर्ति को बेच देगा तो उससे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा और उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि मूर्ति बेचने से उसे संतोष नहीं मिलेगा। अंत में उसने मूर्ति को अपने घर में रख लिया और मेहनत से काम करता रहा। तो प्रश्न संख्या 67 कह रहा है, यदि किसान ने मूर्ति बेच दी होती तो उसका जीवन कैसे बदल सकता था? तो ब ऑप्शन, उसकी गरीबी दूर हो जाती। 68वां प्रश्न, किसान के मूर्ति को बेचने और न बेचने के विचारों में क्या अंतर था? तो ब ऑप्शन से रहेगा, बेचने से उसे पैसा मिलता और न बेचने से संतोष मिलता। फिर देखो बच्चों एक प्रश्न गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रकृति मानव जीवन का अनमोल उपहार है, इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जंगल, नदियां, पहाड़ और अन्य प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हमें इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। केवल तभी हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुंदर पर्यावरण छोड़ पाएंगे। तो बच्चों प्रश्न संख्या 69 क्या कह रहे हैं? लेखक ने किन किन प्राकृतिक संसाधनों का उल्लेख किया है? तो बच्चों अ ऑप्शन से रहेगा, जंगल, नदियां और पहाड़। प्रश्न संख्या 70, इस गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? तो बच्चों अ ऑप्शन से रहेगा, प्राकृतिक संसाधनों का महत्व।
प्रश्न संख्या 71, गद्यांश के अनुसार प्रकृति का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? तो बच्चों स ऑप्शन से रहेगा, यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। फिर देखो प्रश्न संख्या 72, इस गद्यांश के आधार पर एक कविता की शुरुआत करें जो प्रकृति के महत्व और संरक्षण पर हो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कविता शुरू की जा सकती है? तो बच्चों ऑप्शन से रहेगा, जंगलों की हरितिमा, नदियों का नीर। प्रश्न संख्या 73, गद्यांश में लेखक ने किस प्रकार के प्रयास करने की बात कही है? तो बच्चों स ऑप्शन से रहेगा, सतत प्रयास। प्रश्न संख्या 64, लेखक के विचार से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? तो बच्चों स ऑप्शन से रहेगा, वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों के लिए। प्रश्न संख्या 75, गद्यांश के आधार पर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक योजना का प्रारूप तैयार करें। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे उपयुक्त होगी? तो बच्चों ब ऑप्शन सही रहेगा, वनस्पति और जन संसाधनों की देखभाल के लिए स्थानीय समुदाय को शिक्षित करना। प्रश्न संख्या 76, गद्यांश के आधार पर प्रकृति का महत्व एक पोस्टर डिजाइन करें। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संदेश सबसे उपयुक्त होगा? तो बच्चों स ऑप्शन, प्रकृति का संरक्षण करें। प्रश्न संख्या 77, इस गद्यांश के आधार पर एक कहानी की शुरुआत कैसे की जा सकती है जो पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर हो? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा? तो ब ऑप्शन, एक छोटे से गांव में लोग अपने आसपास की हरियाली का आदर करते थे। अब देखो बच्चों प्रश्न संख्या 78 से 86 के हमें गद्यांश पढ़कर आंसर देने हैं। तो गद्यांश देख लेते बच्चों पहले। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन एक छोटा चूहा उसके पास आया और उस पर चढ़कर फिसलने लगा। शेर ने उसे पकड़ लिया। तब चूहा बोला, महाराज कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं वादा करता हूं कि एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा। शेर ने हंसते हुए चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई, जिसे सुनकर चूहा वहां आया और उसने अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। शेर आजाद हो गया और चूहे का धन्यवाद दिया। तो बच्चों प्रश्न संख्या 78, शेर का चरित्र कैसा था? तो बच्चों ब दयालु। प्रश्न संख्या 79, चूहे के द्वारा वादा करने से पीछे कौन सा तर्क था? तो बच्चों ऑप्शन से रहेगा, वह अपनी जान बचाना चाहता था। प्रश्न संख्या 80, आप अगर शेर की जगह होते तो क्या आप भी चूहे को छोड़ देते? क्यों? तो ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि दया का फल हमेशा अच्छा होता है। प्रश्न संख्या 81, इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण नैतिक पक्ष क्या है और क्यों? तो ब ऑप्शन से रहेगा, छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं क्योंकि चूहे ने शेर की मदद की। प्रश्न संख्या 82, तो कहानी में शेर और चूहे के बीच कौन सा संबंध दिखाया गया है? तो बच्चों ब ऑप्शन से रहेगा, सहयोग का। प्रश्न संख्या 83, अगर इस कहानी को आप एक आधुनिक संदर्भ में लिखना चाहे तो आप किस प्रकार से इसे बदलेंगे? तो बच्चों ऑप्शन से रहेगा, शेर की जगह एक बिजनेसमैन और चूहे की जगह एक छोटा कर्मचारी रखेंगे। प्रश्न संख्या 84, अगर शेर ने चूहे को नहीं छोड़ा होता तो कहानी का अंत कैसे होता? तो बच्चों ऑप्शन रहेगा, शेर शिकारी के जाल में फंसा रह जाता। प्रश्न संख्या 85, शेर द्वारा चूहे को छोड़ने का निर्णय नैतिक दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है? तो बच्चों ब ऑप्शन सही रहेगा, सही किया, क्योंकि दया दिखाना नैतिकता का एक प्रमुख हिस्सा है। प्रश्न संख्या 86, चूहे के कार्य की प्रशंसा किस प्रकार की जा सकती है? तो बच्चों ब ऑप्शन से रहेगा, चूहा कमजोर था फिर भी उसने शेर की मदद की। अब देखो बच्चों एक गद्यांश दिया हुआ उसको पढ़ना है और प्रश्नों के हल देने। हे मातृभूमि तू हमारा अभिमान है, तेरी मिट्टी में ही हमारी पहचान है, तेरे चरणों में झुकना हमारा धर्म है, तेरे लिए ही जीना मरना हमारा कर्म है। तो बच्चों इस पद्यांश का प्रमुख विषय क्या है? तो बच्चों ब ऑप्शन, मातृभूमि के प्रति प्रेम। प्रश्न संख्या 88, तेरे चरणों में झुकना हमारा धर्म है, भक्ति का क्या अर्थ है? तो बच्चों ब ऑप्शन से रहेगा, हमें देश की सेवा करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 89, तेरी मिट्टी में ही हमारी पहचान है, इस पंक्ति में कवि किस भावना को प्रकट कर रहे? तो बच्चों इसमें देश की मिट्टी से आत्मीयता। प्रश्न संख्या 90, इस पद्यांश में वर्णित भावनाओं को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उचित रहेगा?
तो बच्चों ब ऑप्शन, कवि देश के प्रति अपने गहरे प्रेम और समर्पण को प्रकट कर रहा है। प्रश्न संख्या 91, तू हमारा अभिमान है, पंक्ति में अभिमान का अर्थ क्या है? तो बच्चों ब ऑप्शन, गौरव। प्रश्न संख्या 92, इस पद्यांश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो बच्चों अ ऑप्शन, राष्ट्रीय ध्वज फहराना। प्रश्न संख्या 93, तेरे लिए ही जीना मरना हमारा कर्म है, इस पंक्ति में कवि ने कौन सी भावना प्रकट की है? तो बच्चों अ ऑप्शन सही रहेगा, निष्ठा और समर्पण। प्रश्न संख्या 94, इस पद्यांश से प्रेरित होकर यदि आप एक निबंध लिखना चाहे तो उसका शीर्षक क्या हो सकता है? तो बच्चों ब ऑप्शन सही रहेगा, मातृभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य। प्रश्न संख्या 95, इस पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक सही है? तो बच्चों ब ऑप्शन सही रहेगा, कवि देश के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को व्यक्त कर रहा है। प्रश्न संख्या 96, किस समूह के सभी विलोम शब्द है? तो बच्चों अ ऑप्शन, मित्र का सखा होता है और मुखर का वाचाल। फिर देखो बच्चों प्रश्न संख्या 97, किस समूह के सभी शब्द विलोम शब्द नहीं है? तो द ऑप्शन, आदि अंत और आदर्श यथार्थ। प्रश्न संख्या 98, इस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची है? तो अ ऑप्शन, दंत दशन द्विज। प्रश्न संख्या 99, किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची है? तो बच्चों अ, बेल, वृषभ, ऋषभ और बलिवर्ग। और प्रश्न संख्या 100, प्रसाद और प्रासाद। युग्म शब्द के लिए सही शब्द का समूह चयन कीजिए। तो बच्चों प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और प्रासाद का अर्थ होता है महल। तो बच्चों इसी के साथ आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी से वो कंप्लीट हुए। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।